गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम भी मज़े में एकदम घर पे मस्त हैं। ठीक है। हम मिस करते हैं स्कूल को। ऑब्वियसली आप भी मिस करते होंगे अपने स्कूल को, क्लासेस को। शायद कुछ बच्चे नहीं भी करते होंगे, बट कुछ बच्चे तो डेफिनेटली मिस करते ही होंगे उन क्लासेस को, है ना। स्कूल रेगुलर जाना, क्लास में बैठ के पढ़ना, इस पढ़ाई से तो ज़्यादा बेटर थी ना क्लास में। हाँ, तो पर अभी क्या कर सकते हैं, कोरोना है, कोरोना से बचना भी है। कोरोना से डरो ना, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कोरोना से ज़रूर डरो ना और उसके बाद अपनी प्रोटेक्शन करो ना। ठीक है, कि अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। कोशिश यही कीजिए कि घर पे रहें, बाहर नहीं जाना। बाहर काटू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज की क्लास। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का। मिनरल्स इन इंडिया। कल हमने बात की थी मिनरल्स की। कल मैंने आपको बताया था मिनरल्स क्या होता है, कहाँ से मिलता है। एक थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। कहाँ से मिलता है मिनरल्स? माइन से। ज़मीन के अंदर जो माइंस होती हैं, खाने होती हैं, उनमें की जाती है माइनिंग, खुदाई, और वहाँ से निकलता है ओर। ओर्स क्या होता है? वो मिनरल का कच्चा फॉर्म या फिर फ्रूट फॉर्म, ओर्स। ठीक है, तो ये निकलता है हम ज़मीन के नीचे से। मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन के नीचे से, है ना, बहुत नीचे गहराई से। और कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स बताए थे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे मिनरल्स इन इंडिया में। सबसे पहले बात करेंगे मेटेलिक मिनरल्स की, जिसमें हमारे जो मेटल्स कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, मेटल्स कंटेनिंग जो मिनरल्स होते हैं, दैट इज़ कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, गोल्ड, जिंक। ठीक है, ये होते हैं हमारे मेटेलिक मिनरल्स, जो जिनमें मेटल्स होता है, जिनमें मेटल होता है। ठीक है, जो हार्ड होते हैं, जो हैवी होते हैं। ठीक है, तो और सॉलिड, मजबूत होते हैं, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं मेटेलिक मिनरल, मेटल मिनरल। ठीक है, इनको हम मेल्ट करके, और एक और देखो चीज़, इनको मेल्ट किया जाता है। इससे भी देखना कि मेटल मेल्टेड कॉमन है ना थोड़ा सा। तो इनको क्या करते हैं, इनको हम मेल्ट करते हैं। मेल्ट मतलब पिघलाना। ठीक है, आँच में, आग में इन मेटल्स को हम पिघलाते हैं, इनको हम लिक्विड फॉर्म में करते हैं, और उसके बाद हम अलग अलग शेप्स में उनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इन मेटल से हम बहुत ही अलग अलग शेप्स बनाते हैं। किसी को हम मेल्ट करके वायर की शेप देते हैं, किसी से हम तार बनाते हैं, किसी से हम क्या कहते हैं, किसी को हमने बार बना दिया। बार मतलब सरिया टाइप का। ठीक है, कुछ जो हमने शीट्स बना दी, पतली पतली हमने शीट्स बना दी। उसके बाद फिर हम में से अलग अलग टूल्स बनाते हैं। टूल्स मतलब हथियार, मशीन्स बनाते हैं, उनसे ज्वेलरी भी बनाते हैं। आपका ज्वेलरी, गोल्ड जो है वो आपका ज्वेलरी बनती है उसकी। ठीक है, तो ये सब हम किससे बनाते हैं? मेटेलिक मिनरल से। ठीक है, ये सब हम बनाते हैं मेटेलिक मिनरल से, मेटल से, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉपर के बारे में। कॉपर हमारा जो होता है वो ऐसा होता है, और आप देखोगे भी कि कॉपर, हम बेसिकली कॉपर का कलर बड़ा डिफरेंट सा होता है। हम जब भी कलर को डिफाइन करते हैं ना, हम बोलते हैं कौन सा कलर है, हम बोलते हैं कॉपर कलर है। ठीक है, कॉपर अपने आप में एक कलर का नाम है कि कॉपर कलर है। कि आप जब भी देखना किसी वायर के अंदर ना, एक ऑरेंज ऑरेंज सा ना एक वायर होता है, कोई भी वायर होती है उसके अंदर, तो वो होता है हमारा कॉपर। ठीक है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, आराम से मुड़ जाता है। इसको हम ईज़िली किसी भी शेप में मतलब डाल सकते हैं। इसको हम किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं, पर इसका जो यूज़ होता है, इसका यूज़ ज़्यादातर जो होता है वो तार बनाने में, वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स एंड जनरेटर्स। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा इन तीनों चीज़ों में किया जाता है कॉपर का। सब पहले के ज़माने में क्या हुआ था, जब आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था पता नहीं, पहले क्या था, जैसे स्टार्टिंग हुई थी जब इंसान बिल्कुल ही, जो अर्ली ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं कि अर्ली मैंस थे, अर्ली मैंस पहले क्या था कि वो पत्थरों को यूज़ करते थे शिकार करने के लिए। आपको बताया गया था कि पत्थर यूज़ करते थे, पत्थरों को फिर वो फाइन करने लगे। ठीक है, शार्प करके उनसे अपने हथियार बनाने लगे। उसके बाद उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? कॉपर की। ठीक है, कि कॉपर उसके बाद आया, कॉपर से उन्होंने अपने हथियार बनाने शुरू किए थे। पर कॉपर बहुत सॉफ्ट था, बहुत जल्दी मुड़ जाता था, तो इस वजह से उन्होंने फिर उसमें मिक्स करके उसमें फिर ब्रॉन्ज़ बनाया, उसमें कुछ एलिमेंट्स और मिनरल्स मिला के ब्रॉन्ज़ बनाया।
ब्रॉन्ज के बाद फिर डायरेक्टली आयरन आया। तो आयरन बहुत ही सॉलिड मजबूत हमारा मिनरल था, तो आयरन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हमारा मिनरल है, ठीक है। तो इसलिए हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो है उससे बनता है वायर, तार, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो हमारे मोटर्स वगैरह होती हैं जो कहीं भी लगी होती हैं, वो मोटर बनती है। जनरेटर्स में जो होता है वो कॉपर लगा होता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है कॉपर जो है वो मेनली कहाँ कहाँ मिलता है, झारखंड में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। ये 3 जगह जो है यहाँ पे कॉपर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन की। जैसे कि बताया कि आयरन बहुत ही ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये बहुत ही चीप मेटल है। चीप मतलब बहुत ही सस्ता है, आयरन बहुत ही ईजिली मिल जाता है, ठीक है। इसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि हमें कैसा मिलता है आयरन कच्चा, रॉ। हम ज़मीन से एकदम से ही लोहा नहीं निकाल लेते और उसको उठा के बजाना शुरू कर दिया, या फिर हमने उसको बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, नो। आयरन का जो है हम जो निकालते हैं ज़मीन से खोद के, वो हमको मिलता है रॉ फॉर्म, कच्चा फॉर्म, ठीक है। एक तरह से उसको प्योरीफाई किया जाता है, इम्प्योर फॉर्म मिलता है आयरन का, ठीक है। उसको प्योरीफाई करते हैं फैक्ट्रीज़ में, उसको गर्म करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, उसको, ठीक है, यूज़ करते हैं, और उससे फिर हम बनाते हैं स्टील। एक चीज़ और देखो कि आयरन को हम यूज़ ऐसे आयरन की तरह भी करते हैं, पर आयरन के हम लोग उसको गर्म करके, उसको हम प्योरीफाई करके उसकी शीट्स बनाते हैं, उससे हम बनाते हैं स्टील, ठीक है। और उससे फिर देखो कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। उससे हम बर्तन भी बनाते हैं आयरन से, या फिर स्टील से। स्टील के बर्तन भी होते हैं, स्टील के आयरन भी होते हैं, सॉरी, स्टील के यूटेंसिल्स भी होते हैं। बर्तन यूटेंसिल एक ही चीज़ होगी। स्टील के टूल्स भी होते हैं, आयरन बनता है, आयरन के टूल्स होते हैं, मशीन्स बनती हैं, ठीक है। मशीन्स बनती हैं, बड़ी बड़ी ब्रिज बनते हैं जो हमारे पुल हैं, कार्स बनती हैं, बसेस बनते हैं, रेलवे कोच बनते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें बनती हैं हमारी आयरन से, स्टील से, ठीक है। तो ये है, इवन हम बोल सकते, देखो यहाँ पे लिखा है आयरन इज़ द बैकबोन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी होती हैं, जितनी भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज़, कारखाने बने होते हैं, आयरन जो है उनका मेन प्रोडक्ट होता है। अगर आयरन नहीं होता तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी नहीं होती। आप जैसे कि देखते हो ना आजकल फ्लैट्स वगैरह भी इतने सारे हैं, तो उनमें क्या, वो सिर्फ ईंटें लगा लगा के थोड़ी ना बनी है, उनमें आयरन लगा है, आयरन लगा है, लोहा लगा है, इसीलिए वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आयरन जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो देखो आयरन जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही ज़्यादा, या फिर एबेंडेंस लेवल पे, प्रचुरता जो इसकी है ये झारखंड में बहुत ज़्यादा मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा एंड महाराष्ट्र। देखो साउथ, मैंने आपको पहले बताया कि साउथ जो है वो मिनरल्स के लिए एक हब है, एक तरह का बोल सकते हैं। हब मतलब कि पूरा सेंटर है, कि साउथ में बहुत सारे मिनरल्स, आपको ज़्यादातर मिनरल्स साउथ में ही मिलेंगे। अब बहुत ही कुछ ही चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में दिखता है, पर ज़्यादातर चीज़ें हमको साउथ में ही मिलती हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स। अब देखो ये जो मैंने बताया ना कि इसमें आयरन को जो रिफ़ाइन किया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, जो स्टील बनाई जाती है, उनके जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पर हैं, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और जमशेदपुर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इनकी फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ प्राइवेट फैक्ट्रीज़ हैं। तो ये बहुत ही बड़े लेवल पर हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, जहाँ पे बहुत ही सारे वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम एक बहुत ही लाइट मेटल होता है जिसका वेट बहुत ही कम होता है। एल्यूमिनियम ऐसा मेटल है जो बहुत ही हल्का है, ठीक है, बहुत ही हल्का होता है। इसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं क्या कहते हैं, बर्तन वगैरह बनाने में, ठीक है। एल्यूमिनियम को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स के लिए, बर्तन बनाने के लिए। जो घर में भी आप देखते हो ज़्यादातर जो बर्तन है किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम से। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही जल्दी इसको हम इजीली हीट मतलब गर्म कर सकते हैं, और इसका यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं। टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग या फिर कपड़ा जहाँ बनता है वहाँ पे, डाइंग इंडस्ट्री जहाँ पे डाई होता है, ठीक है, टाइल्स इंडस्ट्री जहाँ पे टाइल्स बनती हैं, तो इन सब जगहों पर एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब एक चीज़ और देखो, एल्यूमिनियम हमको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं मिलता, एल्यूमिनियम हम बनता है बॉक्साइट से। हमें जो कच्चा मिलता है एल्यूमिनियम का, उसको हम रॉ फॉर्म को बोलते हैं बॉक्साइट,
ठीक है। बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम, ठीक है। और एक चीज़ और, एल्यूमिनियम का जो एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो हम बोले कि उसका जो यूज़ है वो एरोप्लेन में किया जाता है। अब एक चीज़ आप देखते हो कि एरोप्लेन, इतना बड़ा एरोप्लेन, इतना हैवी एरोप्लेन उड़ कैसे जाता है, ठीक है। तो उसके उड़ने का एक रीज़न ये भी होता है कि उसमें जो यूज़ है एल्यूमिनियम, लोहे का अगर बनाएंगे ना, आयरन का अगर हमने एरोप्लेन बना दिया, वो उड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है। एल्यूमिनियम यूज़ होता है, वो लाइट होता है, मेटल बहुत ही लाइट है, ठीक है। इस वजह से उसको हम एरोप्लेन में यूज़ करते हैं। यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, इन सब में यूज़ होता है। अब ये मिलता कहाँ का है? झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड उड़ीसा, ठीक है। तो इन सब जगहों पर ये हमको मिलता है बॉक्साइट। बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो एक हार्ड है, मैग्नीज बाकी सबसे थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें क्या होता है, ये कंबाइन होता है एल्यूमिनियम का, इसमें एल्यूमिनियम को मिक्स करके इसको बनाते हैं और इससे बेसिकली आपके जो बनते हैं कैंस, जो कोल्ड ड्रिंक के कैंस होते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स के कैन होते हैं, वो बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये मिलता है आपका कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। आप देखोगे कि यहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। स्टेट्स रिपीट हो रहे हैं कि इन सब जगहों पे तो ऑलरेडी देखो, मध्य प्रदेश की बात की, मध्य प्रदेश में तो एल्यूमिनियम भी मिलता है, मध्य प्रदेश में तो आयरन भी मिल रहा था, ठीक है। तो उसी तरह से महाराष्ट्र में भी एल्यूमिनियम है, महाराष्ट्र में भी आयरन है। तो ये सब क्या है, हमारा कॉमन है कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो इन स्टेट्स में मिलते हैं। मेटल में लास्ट है हमारा गोल्ड। हम अभी मेटल की बात कर रहे हैं, मेटलिक मिनरल की बात कर रहे हैं। इसमें लास्ट है हमारा गोल्ड। गोल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस, मतलब कीमती और बहुत ही महंगा मेटल है। जैसे कि आप सबको पता है कि गोल्ड बहुत महंगा मिलता है, इसीलिए उसको बहुत ही संभाल के रखा जाता है। हर घर में है, सबको पता है कि बहुत ही महंगा है, ठीक है। तो गोल्ड जो है प्रीशियस है और कॉस्टली है। इसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट ऑर्नामेंट्स या फिर मतलब ज्वेलरी बनाने में, ठीक है। जैसे रिंग, चेन, बैंगल्स, ईयरिंग्स, ये डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट वेरी रिच इन गोल्ड रिजर्व्स। इट इज़ फाउंड ओनली इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। अब देखो, इंडिया में जो गोल्ड है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 2 जगहों पे ही हमको मिलता है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कोल्लर जो जगह है कर्नाटक की, वो बहुत ही बड़ा, मतलब एक तरह से गोल्ड माइन है, जो गोल्ड की खाने हैं वो वहाँ पे है कोल्लर में, ठीक है। कोल्लर कहाँ? कर्नाटक में। और बड़ी मतलब वहाँ पे बहुत ही बड़ी माइन है उसकी, किसकी? गोल्ड की, जहाँ से हमको बड़े लेवल पर गोल्ड मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक मेटल मिनरल कंप्लीट हो जाता है। कल मैं आपको बताऊंगी नॉन मेटलिक मिनरल के बारे में, ठीक है। नॉन मेटलिक में आपका आता है कोल, पेट्रोलियम, मिका, सॉल्ट, जिसमें से आपको हम 3 ही यहाँ पे टॉपिक क्लियर करेंगे क्योंकि आपके चैप्टर में 3 ही दिए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है कि हमें क्यों ज़रूरी है इनको कंजर्व करने की, या फिर बोले कि इनको बचाने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, मिनरल्स को। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।